बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल है कि उनके दादा की एक मरला जगह थी और वो एक मरला दादा की वफात से पहले दादा ने एक पोते को दे दी। और वो कहते हैं दादा जो है वो तो बीमार थे, वो तो जा ही नहीं सकते थे, तो ये धोखे से पोते ने अपने नाम जगह करवा ली है। तो क्या हम इसकी कैंसलेशन के लिए केस कर सकते हैं? तो जनाब इसमें एक तो बात है कानून की। कानून तो बिल्कुल ये कहता है कि अगर फ्रॉड हुआ है तो आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है आपके सामने। लेकिन इसमें जो अहम तरीन नुक्ता है वो हमेशा जहन में रखना चाहिए कि क्या ये वर्थ करता है, क्या इसका माली तौर पे आपको फायदा है या नुकसान है इसको चैलेंज करने का। अगर तो वो एक मरला बाजार के अंदर है, इंतहाई कीमती जगह है, आपको पता है इस एक मरले की कीमत करोड़ 1.5 करोड़ रुपया है, फिर तो अच्छा लगता है बंदा उसको चैलेंज करते हुए, फिर तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी वैल्यू वो हो ही 5 लाख 7 लाख 10 लाख, उस एक मरला की वैल्यू हो, और उसको आप चैलेंज करने जाएं, तो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है या अदालती निज़ाम है, ये तो एक केस को तकरीबन 20 साल लगाता है फाइनलाइज करने में, और इस पूरे प्रोसेस में आपके लाखों रुपए लगते हैं। तो फिर अगर आप उन लाखों रुपयों को सामने रखें तो फिर ये वर्थ नहीं करता, यानी माली तौर पे ये आपके लिए सूटेबल नहीं है कि आप इसको चैलेंज करें। इसलिए पहले आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कानून आपको बिल्कुल इजाजत देता है, कानून में आपको ये राइट देता है कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आप अदालत में आ जाएं। लेकिन वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो डिसीजन आपका। इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि अगर आपका मकसद किसी को पनिश करना है, आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे इससे नहीं है कि इसमें माली फायदा है या नहीं है, लाख रुपए की जगह मैं उसके लिए 10 लाख लगाने पे तैयार हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि उसने फ्रॉड किया है, क्यों किया है, मैंने उसको पनिश करना है, फिर यस, फिर आप बिल्कुल अदालत में जाएं, क्योंकि अब आप वो माली फायदे को सामने नहीं रख रहे, आपका मकसद हो रहा है कि आपने पनिश करना है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दो ममालिक में अगर कोई तनाजा होता है तो उसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क की चाहे 1 इंच भी जमीन पे कब्जा कर ले, तो वो जिस पे कब्जा होता है वो ये नहीं देखता कि 1 इंच जमीन है, क्या हो गया, कुछ नहीं, खैर है। वो कहते हैं नहीं, मेरी इधर इज्जत का मसला है कि मेरे मुल्क पे कब्जा हुआ है, चाहे वो 1 इंच भी लैंड है, इसके लिए मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े मैं करूंगा, मैंने अपनी इज्जत को बहाल करना है। तो बिल्कुल एक ऐसा ही है कि अगर इस नजरिए से आप कर रहे हैं तो यह सब कर सकते हैं, कानून तो आपको लो करता है। बाकी जहां तक ये मसला है हमारे इस सिस्टम के अंदर कि आपके साथ इस तरह का अगर कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप इस डर से कि मेरा इधर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, आप आते ही नहीं है इंसाफ लेने के लिए। ये एक अलमिया है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि इंसाफ को इतना महंगा कर दिया गया है, इतना लेंथी इस प्रोसीजर मुकम्मल को कर दिया गया है कि लोग इससे परे भागते हैं। आप अक्सर लोगों को सुनते हैं वो कहते हुए अल्लाह हमें थाने कचहरी से बचाए। क्यों? क्योंकि थाना कचहरी बदनाम इधर इस कदर है कि लोग कहते हैं कि उससे पनाह मांगते हैं। हालांकि कानून बना हुआ इसीलिए है कि आपके साथ कहीं भी कुछ ज्यादती हो जाए तो आप आए, आके अदालत से रिलीफ लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक आपका बुनियादी तरीन राइट है कि आपके साथ किसी भी तरह से कोई दो नंबरी किसी ने की है, चाहे वो किसी रियासत ने की है, रियासत की तरफ से हुआ है आपके साथ, या किसी इंडिविजुअल ने आपके साथ किया है, हर दो सूरतों में आप जाएंगे और जाके अपने राइट को अदालत में स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये लाख अभी उस तरह से उस शक्ल में आया ही नहीं है, या वो स्टेज हमारे लिए आई नहीं है, हमें ये कॉन्फिडेंस आज तक मिला ही नहीं है कि हमें अदालतों से सस्ता और फौरी इंसाफ मिलेगा। इसलिए जहां छोटे मोटे केसेस हों वो आप आपस में हल करें, पर या पंचायत से काम चलाएं। अदालतों में तो जाना है, वहां तो लाखों रुपए लगाने हैं, तो तब जाके पता चलेगा एंड पे आपको रिलीफ मिलता भी है या नहीं, वो बात की बात। लेकिन लाखों रुपए वो आपके इल्म में होने चाहिए कि वो पहले ही लग जाने हैं।